नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर यूएनएससी में अफगानिस्तान के समर्थन में उतरा है भारत। अफगानिस्तान में पाक हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने पाक हमलों को यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया है। महिला बच्चे क्रिकेटर्स की मौत, इसके अलावा एक्ट ऑफ वॉर कहा है। पाकिस्तान का टेररिज्म का भी यहां पर आरोप लगाया गया है। तो यूएनएससी में अफगानिस्तान के समर्थन में भारत उतरा है। अफगानिस्तान में पाक हमलों की कड़ी निंदा भारत ने की है। भारत ने पाक हमलों को यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया है। महिला बच्चे क्रिकेटर्स की मौत पर एक्ट ऑफ वॉर भी यहां पर पाकिस्तान पर टेररिज्म का भी आरोप यहां पर लगाया है। तो बड़ी खबर, यूएनएससी में अफगानिस्तान के समर्थन में भारत उतरा है, जहां पर अफगानिस्तान में पाक हमलों की कड़ी निंदा भारत की तरफ से की गई है। साथ ही यूएन चार्टर का उल्लंघन भी बताया है। इतना ही नहीं, एक्ट ऑफ वॉर भी कहा है। आगे बात करते हैं, जहां पर 15 से 18 दिसंबर तक 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। साथ ही जॉर्डन, इथियोपिया, इसके अलावा ओमान की यात्रा पर भी जाएंगे पीएम। भारत जॉर्डन संबंधों को भी 75वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा। भारत यहां पर इथियोपिया, दोनों देशों के रिश्ते होंगे और भी ज्यादा मजबूत। रणनीतिक साझेदारी के 70 साल पर भारत ओमान की यात्रा है। यात्रा के पहले पड़ाव में 15 और 16 दिसंबर की बात करें तो जॉर्डन जाएंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा शाह अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात करेंगे, हर रिश्ते की यहां पर समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा पहली बार 16 और 17 दिसंबर को इथियोपिया भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर भारत इथियोपिया के सभी द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा करेंगे। तो व्यापार, निवेश, ऊर्जा को लेकर यहां पर चर्चा होगी। अगर संस्कृति की बात करें तो भारत इथियोपिया के सभी द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा यहां पर होगी। भारत के तीसरे चरण की अगर बात करें तो यहां पर व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, तकनीकी हर पहलू पर चर्चा यहां पर की जाएगी। तो भारत इथियोपिया के सभी द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी चर्चा होगी। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चर्चा करेंगे। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, इसके अलावा तकनीकी साझेदारी पर भी चर्चा यहां पर हो सकती है। अब चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। अमेरिका का टूरिस्ट वीजा पर बड़ा ऐलान। यूएस में बर्थ टूरिज्म बिल्कुल नहीं चलेगा। बच्चे को जन्म देकर नागरिकता का इरादा नहीं चलेगा, यूएस की तरफ से कह दिया गया है। टूरिस्ट वीजा बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है, सिर्फ घूमने के लिए है। यूएस की तरफ से साफ कह दिया गया है, बच्चा पैदा कर नागरिकता का इरादा तो बिल्कुल यहां पर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। दोषी पाए गए तो भविष्य में भी वीजा जो है वो बैन कर दिया जाएगा। तो ऐसे में देखिए, अब यहां पर टूरिस्ट वीजा बच्चा पैदा करने के लिए नहीं, सिर्फ घूमने के लिए है। बच्चा पैदा कर नागरिकता का इरादा अगर लेकर एप्लीकेशन देते हैं तो वो रद्द कर दी जाएगी। दोषी पाए जाने पर भविष्य में कभी भी इस तरीके का वीजा नहीं मिलेगा। तो अमेरिका का टूरिस्ट वीजा पर सख्त एक्शन। उधर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर अदियाला जेल में बंद इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं मिली है। खैबर पख्तूनख्वा में भी सीएम सोहेल अफरीदी को रोका गया है। सीएम सोहेल को भी इमरान खान से मिलने से 10वीं बार यहां पर रोका गया है। सीएम सोहेल अफरीदी को अदियाला जेल के गेट पर ही रोक दिया गया है। तो ऐसे में देखिए, माना यह भी जा रहा है, उनकी तरफ से भी कह दिया गया है सीएम की तरफ से कि आखिरकार बार बार वो कई बार इसको लेकर बोल चुके हैं उन्हें मुलाकात करनी है, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दी जा रही। कोर्ट के आदेश के बावजूद हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, ये भी सीएम सोहेल की तरफ से कहा गया है। तो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी को भी रोक दिया गया है। सीएम सोहेल को इमरान खान से मिलने की 10वीं बार कोशिश रही है, लेकिन उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीधे तौर पर भी कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, सीएम सोहेल की तरफ से कहा गया है। तो देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से मिलने की इजाजत जो है वो नहीं मिल पा रही है।
अगर आपको बता दें कि इससे पहले उनकी बहनें भी मिलना चाहती थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्हें मिलने दिया गया है। अब खैबर पख्तूनख्वा के भी जो सीएम हैं उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया है। 10वीं बार उन्हें रोक दिया गया है। सीएम सोहेल अफरीदी को अदियाला जेल के गेट पर ही रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा को भी पाक का हिस्सा नहीं माना जाता, ये भी सीएम ने कहा है कि ये जो जगह इसको भी लेकर ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। यही वजह है कि यहाँ के मुख्यमंत्री को भी इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने इजाजत दे दी है, बावजूद उसके जो जेल प्रशासन है उसने इन्हें गेट पर ही रोक दिया है, यानी कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया है। तो सीएम सोहेल अफरीदी को भी अदियाला जेल के गेट पर रोक दिया गया, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया है। इससे पहले भी देखा था परिजनों से भी, इमरान खान की जो बहनें थी उनसे भी नहीं मिलने दिया गया था। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर यूएस के कैलिफोर्निया में जोरदार धमाका हुआ है। गैस लाइन फटने के बाद ये धमाका हुआ है। धमाके में 6 लोग घायल हुए हैं, कई घर इसमें तबाह हो चुके हैं। सड़क मरम्मत के दौरान ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। तो धमाके में 6 लोग घायल हुए हैं, कई घर भी तबाह हुए हैं। सड़क मरम्मत के दौरान ये हादसा हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि यूएस के कैलिफोर्निया में जोरदार धमाका हुआ है। गैस लाइन फटने की वजह से ये धमाका हुआ है। धमाके में 6 लोग घायल हुए हैं, कई घर भी इसमें तबाह हुए हैं। तो सड़क मरम्मत के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर यूएस के कैलिफोर्निया में जोरदार धमाका हुआ है। गैस लाइन फटने की वजह से ये धमाका हुआ है। मरम्मत का काम यहां पर चल रहा था, जिस वजह से ये धमाका हुआ है। धमाके में 6 लोग घायल हुए हैं। सड़क मरम्मत के दौरान ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। फिलहाल अभी तक किसी के यहाँ पर मृत्यु की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से घायल हैं हो सकता है कि ये संख्या आगे बढ़ सकती है। अब आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज लखनऊ जा सकते हैं पीयूष गोयल। 14 दिसंबर को बीजेपी के नए यूपी अध्यक्ष का ऐलान होगा। वर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नहीं होंगे रिपीट, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है। ओबीसी समुदाय से ही होगा नया अध्यक्ष, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए कल होगा नामांकन। अब देखना होगा कि आखिरकार नया अध्यक्ष जो ओबीसी चेहरा होगा वो कौन होगा, क्योंकि पीयूष गोयल जा सकते हैं लखनऊ। 14 दिसंबर को बीजेपी के नए यूपी अध्यक्ष का ऐलान होगा। वर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी नहीं होंगे रिपीट, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल पा रही है। ओबीसी समुदाय से ही होगा अगला भी नया प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अब देखना ये होगा कौन वो चेहरा होगा जो कि उत्तर प्रदेश में ये कमान संभालेगा। एक ये बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से संभालता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से जल्द ही पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे 2027 में। लेकिन उससे पहले पूरी रणनीति बीजेपी यहां पर बनाती हुई आखिरकार किस समुदाय के चेहरे को इस बार, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है एक बार फिर से कि ओबीसी चेहरा ही उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, लेकिन कौन वो चेहरा होगा, क्या जो मौजूदा है यहां पर नेता उनमें से ही किसी चेहरे को आगे लाया जाएगा या फिर एक नया चेहरा उत्तर प्रदेश में सामने आएगा। क्योंकि बीजेपी हमेशा ही एक नए चेहरे को बड़ी प्राथमिकता देती है, लेकिन अब देखना होगा पुराने चेहरों में से किसी को यह बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जाएगी या फिर एक नया चेहरा यहां पर आएगा जो कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन कुमार चौधरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पवन, अगर बात करें यूपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद तो काफी लंबे समय से चल रही थी। भूपेंद्र चौधरी को लेकर भी कहा जा रहा है कि रिपीट तो ये नहीं होंगे, लेकिन चेहरा अगला ओबीसी का जरूर होगा। देखिए पंकज जी, जिस प्रकार से लगभग 6 महीने से ये कवायद चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी चल रही है, तो ये जो तस्वीरें हैं पूरी तरीके से साफ हो गई हैं। और साफ तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि कल जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे जाएंगे, जिसमें केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की मौजूदगी रहेगी और साथ ही तमाम जो निर्वाचन के जो पेपर होंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए जो प्रक्रिया होगी, वो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रदेश कार्यालय में इसका कार्य किया जाएगा। और साथ ही पीयूष गोयल भी लखनऊ आ सकते हैं और 14 तारीख को इसकी जो प्रक्रिया है, नामांकन के बाद वोटिंग होगी 14 को, फिर परिणाम जो होंगे उसी दिन आने की जो संभावना है वो भी जताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो चेहरा है ओबीसी से ही निकलकर हमेशा से आता रहा है और ओबीसी समाज के लिए ये कई भी नाम रेस में है, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो, दोबारा प्रक्रिया चल रही है, और चाहे ज्योतिरा जो
उनके जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे उनका भी नाम पूरी तरीके से चल रहा है। और एक नाम जो पूर्वांचल से आ रहा है पंकज कुमार सिंह का, पंकज जी, वो भी पूरी तरीके से इसमें जो कवायदे हैं कि वो ओबीसी समाज से आते हैं और लगभग 4 बार के सांसद भी रहे, उनका नाम भी रेस में है। तो पवन देखिए, यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम ओबीसी समाज की बात करें, एक तरफ अखिलेश यादव भी हैं जो कि पूरे तरीके से यहाँ पर वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी एमवाई फैक्टर चलता है। लेकिन अगर यहाँ पर क्योंकि 27 में चुनाव होना है तो बीजेपी को एक ऐसा चेहरा सामने लाना होगा जो कि पूरे तरीके से ओबीसी ही नहीं, अन्य जो समुदाय है उनको भी सीधे तौर पर टारगेट कर सके, क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। जी सही बात है, लेकिन ओबीसी समाज जो है वो उत्तर प्रदेश का जो मध्य क्षेत्र है और पूर्वांचल में सबसे भारी संख्या में ओबीसी समाज के जो वोटर्स है और सबसे बड़ी जो समीकरण है जातिगत समीकरण वो ओबीसी समाज ही साधता है। ये इससे इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन ओबीसी समाज से जो प्रदेश अध्यक्ष रहा है लगभग ओबीसी समाज से ही बीजेपी का रहा है, जिसका समीकरण और इसका नतीजा भी आप देखते आ रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार भी उत्तर प्रदेश में बनाती आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो 2-3 नाम है वो सबसे ज्यादा रेस में है। अब देखना ये होगा कि 14 तारीख को जब इसकी जो वोटिंग होगी तो वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी और ये आप ये कह सकते हैं पूरी तरीके से कि जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो ओबीसी समाज से ही लिया जाएगा। पवन, लेकिन हमने पिछली बार देखा था कि जब किसानों की नाराजगी थी तो भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। ऐसे में अब अगर मैं जाट समुदाय की बात करूं, सीधे तौर पर टारगेट करने की कोशिश की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं अगर बात करूं, एक बड़ा तबका ओबीसी का रहता है, अभी आपने भी उस बात का जिक्र किया। क्या इस बार किसी नए चेहरे को प्राथमिकता यहां पर दी जा सकती है? क्योंकि हमने हर बार देखा है बीजेपी एक नया चेहरा लेकर आती है, पूरे तरीके से एक रणनीति के साथ में चुनाव के प्लान में लगती है। जी बिल्कुल, देखिए सही बात है कि भूपेंद्र चौधरी किसानों के हित की और तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी तो करती है, लेकिन जो कुछ नाराजगी रही उसकी वजह से ये जो चेहरा है। लेकिन एक बार फिर, क्योंकि इसके पहले स्वतंत्र देव सिंह थे, स्वतंत्र देव सिंह से ने काफी काम किया संगठन से लेके तमाम, और इसमें सबसे बड़ा जो चेहरा है धर्मपाल सिंह जो मंत्री है और संगठन के मंत्री है, तो इनका नाम भी बहुत रेस में है। लेकिन धर्मपाल जी जिस प्रकार से संगठन को मजबूती देते हैं, उनका भी तस्वीरें साफ होने की जो नजरिया है, क्योंकि उनका भी नाम तेजी से चल रहा है। अगर हम बात करें किसानों की और के संगठनों की, तो वो कहीं ना कहीं धर्मपाल सिंह और स्वतंत्र देव सिंह के साथ हमेशा से रहते दिखाई दिए। तो ये दो जो नाम हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट के रेस में है। तो जब सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 का चुनाव है और जातीय समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं गलती नहीं करने चाहती है और न करने देगी। तो ये जो जातीय समीकरण और हमेशा इनकी जो रणनीति रही है, चाहे वो जातीय समीकरण हो, हमेशा से पूरी तरीके से इस पे मंथन करने के बाद ही चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सबसे संगठनात्मक इस पे चर्चाएं करने के बाद और सघन इस पे चर्चा करने के बाद ही उनका जो प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विषय का बात है और बड़ी जिम्मेदारी है पवन, ये बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश अध्यक्ष की। अब देखना बिल्कुल ये होगा कि आखिरकार इस बार ये जिम्मेदारी किसके कंधे पर जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर, जहां पर अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर से टकराया है। डीसीएम चालक हुआ है गंभीर रूप से घायल, राहगीरों ने ट्रक चालक को अस्पताल पहुंचाया है। लखनऊ के गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर गंभीर रूप से डीसीएम चालक घायल हुआ है। राहगीरों ने ट्रक चालक को अस्पताल पहुंचाया है। घायल अवस्था में लखनऊ के गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो चालक रहा है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। अनियंत्रित होकर ट्रक डिवाइडर से टकराया है, जिसके बाद डीसीएम चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जो राहगीर थे उन्होंने ट्रक चालक को अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। तो लखनऊ के गोसाईगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर लखनऊ में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है।
अब आगे बात करते हैं। थाना हापुड़ नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है, जिसमें क्रॉस फायरिंग के दौरान एक शातिर बदमाश गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा खोखा, कारतूस, सफेद धातु के सिक्के, नकदी, बाइक भी बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी ने हाल ही में हुई चोरी की घटना को भी स्वीकार किया है। बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो गिरफ्तार आरोपी पर करीब 12 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। कुल मिलाकर बात करें तो देखिए, हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है, जहां पर क्रॉस फायरिंग में एक शातिर बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, नकदी बरामद की गई है। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस, जहां पर आपको बता देगी, अगर कुल मिलाकर बात करें तो काफी लंबे समय से इस आरोपी की तलाश में थी पुलिस। तो ऐसे में अब पुलिस के हत्थे ये चढ़ा है, लेकिन इसका एक साथी मौके से फरार भी हुआ है, जिसकी तलाश में भी पुलिस जुटी है। आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर मेडिसिन मार्केट में आग का तांडव देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेडिसिन मार्केट में आग लगी है। लखनऊ से बड़ी खबर, आग का तांडव देखने को मिला है। केसरबाग की दुकान में ये आग लगी है। नई दुकानें आग की चपेट में आई हैं। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, जो कि आग बुझाने में जुटी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेडिसिन मार्केट में आग लगी है। आपको बता दें कि केसरबाग की दुकान में ये आग लगी है, जहां पर सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची हैं, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की है। तो केसरबाग की दुकानों में ये आग लगी है, जहां पर कई दुकानें आग की चपेट में आई है। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। अब चलिए आगे बात फर्रुखाबाद की करते हैं। मेले में दबंगों ने की है मारपीट। युवक पर पिस्टल की बट से हमला किया है। 6 से 7 दबंगों ने युवक के साथ में जमकर मारपीट की है। पीड़ित युवक ने लगाए गंभीर आरोप, जिसमें घायल युवक को सीएससी में भर्ती कराया गया है। वही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है, लेकिन पहुंचते हुए देरी जरूर हुई है। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखिए किस कदर देखने को मिली है कि मेले में यहां पर जमकर मारपीट की है। मेले में दबंगों ने मारपीट की है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि युवक पर पिस्टल की बट से हमला किया गया है, जहां पर वो लहूलुहान हुआ है। 6 से 7 दबंगों ने युवक के साथ में जमकर मारपीट की है। वही पीड़ित युवक ने गंभीर आरोप भी यहां पर लगाए हैं। उसने कहा है कि यहां पर पुलिस भी देरी से पहुंची है। घायल युवक को फिलहाल सीएससी में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो वही सूचना के बाद मौके पर देरी से पहुंची है पुलिस, ये भी कहा गया है। पिछली बार से पागल मेले से तो मैं उसकी कमेटी में हूँ, तो हमारे पास इतला पहुंची उन पर लड़ाई हो रही, पता लगा क्यों हो रही। तो अपना मोबाइल लेके वन पे वीडियो बनाने लगे थे। जैसे थाने के कोई एसओ साहब है, एससीओ साहब है, हमसे पूछे उन पर कौन मौजूद था, तो उसी कारण चक्कर वीडियो बनाने लगे थे। तो उन लोग ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया, वीडियो को बनाने लगे। और एक जिशान सरैया के मोनापुर का लड़का है, ठीक, उसका पिस्टन थे, दानिश नाम उसका है, ठीक, उनने पिस्टन ऐसा कुछ था मेरे पीछे हमारा जेहन पे, जब पूरे पड़ गए। फिर मेरे पर उनके जो भी लड़के थे 8-10, उन्होंने पर मार थोड़ी कर दी, गोसालात कर दी है। पिस्टन किसके पास थे? मेले में सब हम तो खाना बना रहे थे, रोटी मुझको पता भी नहीं था। ये पता लगा मेरे भाई से मार डाला, मैं भाग के गया। तो दानिश लड़का में उसको हम भी जानते हैं, और उसके हाथ में मैंने पिस्टन देखी थी। जब हम भागते हुए हम लोग गए, वो जब देखा मैं, तो हमारे घर में 2-4 हमारे बंदी गांव के मोहल्ले के वही मेरे पीछे भागे भाई के। तो जब हम लोग देखा भाग खड़े हुए, जब तक अपने भाई को मैंने चुपटा लिया, भाई खून देखा तो मैंने चुपटा लिया, जब तक वो भाग खड़े हुए। मैंने दानिश को पहचान लिया था। दानिश के पास पिस्टल पिस्टल अच्छा, मेले में पुलिस भी तो काफी ज्यादा लगी सर। पुलिस क्या, हम आपको बताएं, पुलिस है, मगर पुलिस जो है वहाँ पर है जहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पर नहीं है। पुलिस तो चाय पी रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।